अब है हमारे पास इसमें रिपीटर कंट्रोल। ठीक है। अब रिपीटर कंट्रोल का काम क्या है? एक ही चीज को बार बार डिस्प्ले करना। क्लियर यहां तक? यानी कि रिपीटेशन ऑफ सेम डाटा। और जब डाटाबेस इसमें कॉल होगा तो हर बार ये नया डाटा रिपीट करके देगा। जैसे आप ग्रिड व्यू की बात करो, बाउंड फील्ड की बात करो, कुछ भी बनाओ, तो बैकग्राउंड में फॉर्मेट किसमें बनता है? टेबल फॉर्मेट में। रिपीटर एक ऐसा अकेला कंट्रोल है जिसे आप इसे आप डिव या टेबल दोनों में क्रिएट कर सकते हो। प्रॉपर रेस्पॉन्सिव चलेगा। क्लियर है यहां तक? लेकिन जब फ्रंट एंड पे काम करोगे एएसपी के अंदर, तो रिपीटर कंट्रोल क्या है? हर जगह आपको मिलेगा। ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। क्लियर? यानी कि अगर आपका डिजाइन फॉर एग्जांपल आपने फोन के हिसाब से बना रखा है कि सिस्टम पे अलग दिखे, फोन पे अलग दिखे, तो यूज रिपीटर कंट्रोल। क्लियर? बाकी फंडामेंटल सेम रहेगा। जैसे अगर हम रिपीटर को ड्रैग करते हैं तो देखो कैसा डिजाइन दिख रहा है आपको पहले तो। यानी कि ये बाय डिफॉल्ट किसमें बनेगा? टेम्पलेट के अंदर। क्लियर यहां तक? समझ आ गया? अब जैसे मान लो कोई ई कॉमर्स आप काम करने जा रहे हो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल से ई कॉमर्स का डिजाइन निकाल दूँ। क्लियर? और उसको अपने डाटाबेस से कनेक्ट करो। क्लियर? देखो, तो चलते हैं गूगल पे एक बार। तो अब यहाँ पे लगाते हैं हम बूटस्ट्रैप का कार्ड ऑप्शन। ठीक है। देखो सब 4 5 किसी से भी कॉल कर दो, मैं सिर्फ अपने डिजाइन से मतलब है, बस ये आ गया। इतना क्लियर है? आप चाहे कहीं से भी कॉपी कर लो जैसा आपको सूटेबल लगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ट्राई। ये आ गया डिजाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से। क्लियर यहाँ तक? 2 बार दिया सर। हाँ। अच्छा, कार्ड के बाद इमेज, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ अभी। एक डिजाइन ही आ गया। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? इसमें से ले लो, 4 से ले लो। अगर इसमें से कोई पर्टिकुलर, अगर आप कोई वर्जन देना चाहते हो तो अपना इस तरीके से पर्टिकुलर कोई वर्जन मेंशन कर दो। सब में सेम ऑप्शन मिलेगा, अलग से कोई नया फंडामेंटल आपको नहीं मिलेगा। देखो सब में सेम ऑप्शन आएगा हमारे पास, तो खाली नाम है चाहते हैं। क्लियर? सब में इसी तरीके से ऑप्शन हमारे पास होंगे। तो हम क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। देखो HTML5 है तो लिंक में कॉपी करता हूँ, फिर एक छोटा सा डिजाइन बनाते हैं कि चल भी रहा है या नहीं। इतना क्लियर? उसके बाद हमने ये डिफ सेक्शन को कॉपी कर लिया। इमेज हमारे पास अभी है नहीं, तो दिस ऊपर वाला कॉपी किया था वो क्या था? सीरियल लिंक। एक इमेज में यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, जैसे फोल्डर है इमेज। तो हम यहाँ पे गए, राइट क्लिक, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम। चलो यही ले लेते हैं, जैसे ये इमेज आ गई। जैसे एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से जब तक रन हो रहा है, यहाँ से कॉल करना नहीं चाहते हो तो आप सीधा एक ऑप्शन और है आपके पास, गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम। यहाँ से भी अपना जो भी वर्जन आप चूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अपना वर्जन चूज करो, CSS पे जाओ, यहाँ पे सर्च कर लो, यहाँ लिख दो कार्ड, तब भी आपके पास ये ऑप्शन बना के
दे देगा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? या फिर आप यहीं पे टाइप कर दो, जैसे आप यहाँ पे गए, आपको चाहिए ऐड का ऑप्शन, क्लियर, क्लिक करो, उस हिसाब से डाटा ये दे देगा। समझ आ गया यहाँ तक? चाहे यहाँ से कॉपी कर लो डाटा। क्लियर है यहाँ तक? देखो, एक ऑप्शन आ गया। मैं इमेज भी साथ कॉल कर देता हूँ, रुको। इसके अंदर पहले पिक, ठीक है, स्टैटिक डिजाइन हमारे पास। हमने क्या किया है, इसको ही कार्ड वन इनको मैं हटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये डिव है मेरे पास, इसको भी हटा देता हूँ, रिपीटर को। एक्स्ट्रा ये डिव है, इसको भी हटा देते हैं। जैसे ये कंटेनर आ गया, मुझे एक इमेज और चाहिए, तो मैंने इसी को कॉपी करा और देन पेस्ट। एक के नीचे की इमेज आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हो सकता है कुछ कर रहा हूँ तो यहाँ पे गया, सेम ऑप्शन यही है मेरे पास, कार्ड स्टाइल दे रखा है इसमें, और यहाँ पे भी क्लास देखो तो वही है। तो हमने क्या किया, देखो, इसको यहाँ से हटाया, कंटेनर के अंदर गया, यहाँ पे हमने ट्राई करा अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बनाने के लिए। डेफ इक्वल्स टू क्लास लगाया हमने, COLSM, या कर दो टोटल 12 कॉलम मुझे बना के दे, ठीक है। तो इस 12 कॉलम के अंदर हमने दे दिए डेफ इक्वल्स टू क्लास COLSM4। इसको कॉपी करता हूँ, क्लियर। अब 4 × 3 टोटल 3 बनेंगे मेरे पास। तो अब चेक करते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट, क्लियर यहाँ तक? रन करते हैं प्रोग्राम को एक बार। क्या हमारे पास सेम फॉर्मेट आया? अभी भी रो में आ रहा है, और मुझे किस में चाहिए, कॉलम में। तो क्या करना पड़ेगा, रो बनाऊं, मार्जिन हटा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ दे देता हूँ। और यहाँ दे दी हमने एक रो। अगर आप रो बना रहे हो तो आपको COLSM12 लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। एक बार रन करता हूँ, यस, डाटा सेट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक रो में 4 कॉलम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। ये इसका कंटेनर है पूरा का पूरा, बोलिए कैसे बनेगा डिजाइन। अगर छोटा सा डिजाइन भी बनाना है तो बताओ। घर पे ट्राई किया था ग्रिड फॉर्मेट, डाटा लिस्ट के अंदर या उसके अंदर, डिलीटर के अंदर नहीं। कैसे करोगे बोलो, गलत सलत कुछ तो बोलो। हम्म, चलो देखो, गूगल पे जाओ, आप यहाँ पे टाइप करो, लिंक कौन सा यूज कर रहे हो, 5। तो यहाँ पे लिखो ग्रिड इन बूटस्ट्रैप। आगे ऑप्शन क्या कह रहा है, सीधा कॉलम दो, कॉलम के अंदर रो दो, रो के अंदर सीधे कॉलम बनाओ, यानी कि आपको देने की जरूरत नहीं है, जैसे दे दिया बस। इतना क्लियर, समझ आ गया? मैंने कहा ठीक है, ऐसा देना है, तो मैंने कॉपी करा 1 मिनट के लिए, यहाँ पे गया, पेस्ट। अगर ऐसे बन रहा है मेरे पास तो मैं 4 4 के भी बना सकता हूँ, ठीक है। रन करता हूँ एक बार, ऊपर आ गया सबसे ऊपर टॉप में। अगर ये आता है तो मैंने क्या किया, ठीक है, ट्राई करा अपना, इसको कॉपी करा यहाँ से, क्लियर। यहाँ पे दिया, सेम ऑप्शन तो है जो हमने वहां लिखा था, इसमें कोई डिफरेंस है?
1, 2 और 3। यानी कि अगर HTML5 में काम कर रहे हो तो टोटल लेंथ 12 आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर उससे नीचे के वर्जन में काम कर रहे हो तो आपको बताना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ आ गया? यानी कि इतना क्लियर है? इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब इतना क्लियर या कुछ पूछना है? एक कॉलम और आपको बनाना है, तो आपने क्या किया, इसी को कॉपी करा। अब यहाँ पे कितना आ गया? CLSM3। ठीक है, रन करा, यस। क्लियर है यहाँ तक? अब ये डिपेंड करता है आपके कंटेनर की विड्थ कितनी है, उस हिसाब से डाटा आप कॉल करोगे। समझ आ गया यहाँ तक? जैसे मैं ऐसे कर देता हूँ अभी 200। क्लियर है यहाँ तक? इस पे भी डिपेंड करता है कैसे आप कॉल कर रहे हो। इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है इसमें, बताओ पहले। मैं 4 ही रखता हूँ अभी क्रिएट करने के लिए। अब ये बन गया हमारा डिजाइन। इतना क्लियर समझने के लिए? मुझे एक और बनाना था, यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे मेरे टेबल के अंदर। तो मैंने ट्राई करा कि 4 के बाद अगर मैं इस रो में एक और पेस्ट कर दूं, भाई 4 4 8 4 12 4 16 नेक्स्ट रो में आएगा या उसी में जाएगा? अपने आप आ गया। इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है? बोलो, इतना क्लियर है? अब इसको करता हूँ कनेक्ट डाटाबेस से। ठीक है, यानी कि अगर कोई डिजाइन आपने निकाल लिया है या कोई टेम्पलेट आपके पास है, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ये चीज आप लोगों ने HTML में पढ़ा होगा सर के साथ, डॉम के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ लिया? नहीं? देखो कैसे कनेक्ट करना है किसी भी डिजाइन को अपने एप्लीकेशन में। देखो सबसे पहले चलते हैं अपने डाटाबेस की तरफ। एक टेबल देखते हैं बना होगा, सिलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम डाटा लिस्ट। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। इमेज में अभी स्टैटिक रख दे रहा हूँ जो हमने वहां लगा रखी है। इमेज तो अपलोड हो जाएगी ना सबकी। कंटेंट में इसका कॉल कर देता हूँ। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है किसी को? क्लियर? चलो, तो सबसे पहले नेम इमेज हमारे पास है, और डिस्क्रिप्शन या इसके अलावा जो जो कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो अपने आप ऐड कर लेना। क्लियर? तो मैं यहाँ दे देता हूँ नेम, डिस्क्रिप्शन और इमेज। क्लियर है यहाँ तक? चलो यहाँ पे गए, देखो अब ये काम करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल ड्रैग करा अपना एक रिपीटर कंट्रोल। रिपीटर कंट्रोल के अंदर गया, यहाँ आया आइटम टेम्पलेट। अब आइटम टेम्पलेट क्या कहता है? हाँ तो मल्टीपल कॉपी चल रही है, एक काम करो सिंगल कॉपी बनाओ पहले। तो हमने क्या किया, इसको यहां से रिमूव, इसको यहां से रिमूव, इसको यहां से रिमूव। क्लियर? ये क्या हो गया हमारे पास? सिंगल कॉपी हो गई क्रिएट। क्लियर है यहां तक? हमने डिजाइन को एज इट इज पूरा कॉपी करा,
अगर आइटम टेम्पलेट में मैं ऐसे रखता हूं तो ये क्या करेगा, मल्टीपल रो बनाएगा मेरी, एक इमेज के लिए एक रो, पर हमें क्या चाहिए, एक रो में मल्टीपल इमेज, तो रो के अंदर रिपीटर बनेगा, रिपीटर के अंदर रो बनेगा। लड़ तो ले दो पहले आराम से, ठीक है। हमने क्या किया, इसको दिया हर सेक्शन में, क्लियर याद है। अब देखो, इमेज जैसे हमने कॉल करी थी ग्रिड व्यू डाटा लिस्ट के अंदर, सेम वही ऑप्शन इवैल्यूएट फंक्शन आपका, क्लियर। हमने क्या किया, यहाँ पे नाम देना है, डिजाइन बना हुआ आएगा कंपनी के अंदर पूरा एज इट इज, छेड़खानी कुछ नहीं करनी है आपको, जितना चेंज करना है उतना ही करो खाली। यहाँ दिया परसेंटेज हैश नेम, यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन देनी है, इतना क्लियर। सी प्रोफाइल पे काम करना है, तो आपने क्या किया था, एंकर टैग कॉल किया था, ठीक है। तो एंकर टैग को कैसे लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे, डाटा को रिडायरेक्ट करने के लिए, ये लिखा था, स्ट्रिंग क्वेरी लिखी थी ना हमने, तो स्ट्रिंग क्वेरी किसमें आती है, सिंगल कोड के अंदर। सबसे पहले पेज का नाम दो, जैसे लिस्ट डॉट एएसपीएक्स, पेज का नाम, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कोड, कोड इक्वल टू, यहाँ पे दिया हमने, क्या करें, इसका जो भी कोड बना हुआ रखा है वो इसके अंदर आ जाए, तो कोड के लिए अभी हमने कॉल कर दिया आईडी, तो उसके बेस पे डाटा डिस्प्ले हो। क्लियर है यहाँ तक, ये पेज हमने अभी नहीं बनाया, समझ आ गया। उसके बाद कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं, देखो वेब कॉन्फ़िग में गए, यहाँ दिया हमने सिंपल कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन का नेम बनाया हमने यहाँ पे CONSTR कनेक्शन स्ट्रिंग, इनिशियल कैटलॉग मास्टर इक्वल्स टू, क्लियर। यहां से हम कॉपी कर लेते हैं सर्वर का नाम, कॉपी, इतना क्लियर। पेज पे वापस चलते हैं, व्यू कोड, जो सब में कोड लिखा था सेम वही कोड यहाँ पे लिख देना, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, यहाँ पे गए, सिंपल सबसे पहले हमने कनेक्शन को स्टैब्लिश करा, CON वेब मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, इतना क्लियर है। और यहाँ पे लिया SQL डेटा अडेप्टर ADP, डाटा फिल करना है तो DT इक्वल्स टू दिस, डाटा अपडेट इसके अंदर होता नहीं है, कुछ नहीं होता, तो कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल एडिटर को कॉल करा, प्रोसीजर बना रखा है तो अपना प्रोसीजर कॉल कर देना, और हमारे पास है ADP डॉट फिल DT if not null is
पोस्ट बैक, जब डिलीट का कुछ काम करते हो एक्स्ट्रा तो अलग से फंक्शन बना लेना अपना, रिपीटर वन डॉट डेटा बाइंड रिपीटर वन डॉट डाटा सोर्स। क्लियर? रन करते हैं एप्लीकेशन को एक, डाटा आ गया। क्लियर? अब जैसा डिजाइन में बोलते जा रहे हैं, आपको 4 कॉलम चाहिए। अब देखो स्टैटिक होता तो हर पेज पे चेंज करना होता, हमने क्या किया 3, और इसकी थोड़ी विड्थ कम कर देता हूँ 250। क्लियर यहाँ तक? रन करो, समझ आ गया? यानी कि ये सब कुछ सेट होके आपको पूरा मिलेगा A to Z। क्लियर यहाँ तक? या कुछ पूछना है मतलब? कल की डेट में मान लो एक रिकॉर्ड और ऐड होता है इसके अंदर, मैं यहीं से ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू डाटा लिस्ट वैल्यूज। तो यहाँ दे दिया हमने, नेम चला जाए और डिस्क्रिप्शन चली जाए। नेम दे देते हैं हम यहाँ पे ABC कोमा डिस्क्रिप्शन प्लस। क्लियर? रन करोगे, उसी के अकॉर्डिंग डाटा ये क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। समझ आ गया? फोन में अगर चेक करते हो कि कैसा फॉर्मेट जा रहा है, देखो समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? तो जैसा तुम बना के छोड़ोगे, अगर फोन के अंदर रिस्पॉन्सिव चल रहा है, यानी कि यार आपके पास डिफ सेक्शन पे रिस्पॉन्सिव पूरा बना के देगा। क्लियर है यहाँ तक? जैसा अमाउंट स्टॉल आप क्रिएट करोगे उस हिसाब से डाटा को ये कॉल करके आपको देगा। इतना क्लियर? यानी को प्रॉपर हम डिजाइन बनाएंगे उसके हिसाब से डाटा आपका ये कॉल होता रहेगा। इतना क्लियर है? या कुछ पूछना है बताओ? समझ आ गया? लेकिन रिपीटर का काम क्या है? सिर्फ रिपीट करना। जैसे आप व्यू सोर्स में गए, देखो क्लियर, डाटा को लाता रहेगा और उनकी कॉपी अपने आप बनाता रहेगा। समझ आ गया? या कुछ पूछना है? समझ आया? रिपीटर कंट्रोलर का काम क्या है? ओनली डिस्प्ले डाटा। डिस्प्ले में आप किसी भी टाइप की कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे हमने प्रोग्राम को रन करा, आपने किसी पे क्लिक करा, जैसे इस पेज पे आ गया। अब इस पेज पे सिंगल इंफॉर्मेशन दिखानी है तो रिपीटर भी चला सकते हो और डाटा लिस्ट भी चला सकते हो जाएगा क्रिएट इस पे डाटा लिस्ट या रिपीटर? बताओ। अब जैसे मान लो पर्टिकुलर एक ही इंफॉर्मेशन तुम्हें देनी है, हमने क्या किया, एक पेज बनाओ, ऐड न्यू आइटम में गए, ठीक है? तो मैं अभी रिपीटर पे पेस्ट कर देता हूँ। तुम आइटम टेम्पलेट अपना ग्रिड व्यू हो गया, डाटा लिस्ट हो गया, डिटेल व्यू हो गया, कहीं पे भी डाल दो। क्लियर? जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो बस मैं डाटा अभी कॉल कर रहा हूँ खाली डिस्प्ले का, ये कैसे इसको तुम रीड करोगे। क्लियर? इस पेज पे डाटा सिंगल यूजर का आएगा, सिंगल यूजर का डाटा आता है तो अब आप लोगों ने क्या कर दिया, एक बाय का बटन आ गया और एक ऐड टू कार्ड आ गया। समझ आ गया? जब यहां से क्लिक करोगे डाटा कार्ड में जाएगा, एक टेबल और बनेगा तुम्हारे पास अलग से। समझ आ गया? क्लियर?
तो हमने क्या किया, फाइल को वापस गए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर डाटा ही रीड करना है, उसका जैसे भी लिखा हुआ था। तो व्यू सोर्स पे जाओ, क्वेरी स्ट्रिंग को रीड करने का क्या फॉर्मूला है, क्वेरी स्ट्रिंग को रीड करने का क्या तरीका था बताओ। बोलो। हाँ तान्या, क्या फॉर्मूला है क्वेरी स्ट्रिंग को रीड करने का। हाँ शिवा, विजय, रवि बोलो। हाफ लाइन में बोलो। एक क्वेरी स्ट्रिंग को रीड करना बताया था ना उस दिन, कैसे रीड होगा दूसरे पेज पे। पहले सब चेक कर लिखूं क्या, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, इफ, यहाँ डाला रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, किस नाम से है हमारे पास ये कोड। ये कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरफेस में जाओ, ठीक है। तो हमने क्या दे दिया, दिस नॉट इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं इसे। भाई जो भी कोड आया है वो इसमें जाके स्टोर हो जाए। एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे, प्राइवेट वॉइड डिस्प्ले। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने सेम एज इट इज कोड को उठाया, पूरा का पूरा। क्लियर। कॉपी करते हैं यहाँ पे, पेस्ट करा, उसके बाद कनेक्शन भी चाहिए हमें। और हमने क्या दे दिया, पैरामीटराइज स्टेटमेंट बना लेना। अभी मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ। क्लियर। कमांड के साथ पैरामीटराइज स्टेटमेंट क्रिएट कर लेना। क्लियर है यहाँ तक। अगर हो जाता है तो ये डिस्प्ले फंक्शन तब कॉल हो जब क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर डाटा हो। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर है। मान लो गलती से यूजर ने इस पेज को डायरेक्ट रन कर दिया, ये तो क्वेरी स्ट्रिंग में तो ब्लैंक है, तो क्या करे, रेस्पॉन्स वापस से रिडायरेक्ट कर दे अपने किसी भी एक मेन पेज पे से रिडायरेक्ट कर देना। अभी मैं कर देता हूँ वेब फॉर्म वन डॉट, एक बार रन करता हूँ डायरेक्ट इसी पेज को, तो यूआरएल में आपको दिख जाएगा। रन करो आप, लिस्ट पेज आ रहा है ऊपर। अगर क्वेरी स्ट्रिंग में कुछ है तो होल्ड करेगा, नहीं तो रिडायरेक्ट मार देगा फर्स्ट पेज पे। क्लियर। लेकिन डायरेक्ट आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्लिक किया आपने, यस आ गया डाटा। अभी मेरे को पता है कोड क्या क्या बने ऊपर, तो 3 के बाद 4, देखो 4 नहीं है हमारे पास, डाटाबेस में क्या है, 5 9 1002, 5 दिया हमने, दिस डाटा आ गया। क्लियर। या फिर मैं अपने मेन पेज से जाऊं, वहां से फंडामेंटल को कॉल करूं। क्लियर। दूसरे पे क्लिक करते हैं। समझ आ गया, या कुछ पूछना है। इसको यहाँ पे तुम चाहे डाटा लिस्ट में डिस्प्ले करो, रिपीटर में डिस्प्ले करो, ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करो, जिसमें तुम करना चाहते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऐड टू कार्ड, जो भी डिजाइन आपकी है। क्लियर है यहाँ तक। नहीं, इस पेज का डिजाइन अलग होगा, उस पेज का डिजाइन अलग होगा। समझ आ गया, या किसी को कुछ पूछना है बताओ, बोलो।
बोलो, कुछ पूछना है? समझ आया इसमें कुछ? कहाँ कहाँ इसको आप लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग? क्लियर है यहाँ तक? बोलो। तो ये आपके पास रिपीटर कंट्रोल, इसको टेबल में बनाओ या टेब में बनाओ, रेस्पॉन्सिव चलेगा प्रॉपर। क्लियर? अगर ग्रिड व्यू, फॉर्म व्यू, जितने भी कंट्रोल, बाकी कंट्रोल है, उनको तुम किसी भी फॉर्मेट में बनाना, डिफॉल्ट फीचर उनका टेबल ही बनेगा। क्लियर? कुछ पूछना है तो बताओ। हो जाएगा कॉल रिपीटर कंट्रोल? हम्म बोलो, कुछ पूछना हो तो अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करा क्या बनाओगे इसमें? हम्म डाटा डिस्प्ले हो गया। डाटा डिस्प्ले करने के बाद फॉर एग्जांपल हमें लॉगिन वॉगिन बनाना है, तो लॉगिन का कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें एजेक्स टूल का कॉन्सेप्ट है। वो सब मैं स्टार्ट करूंगा कल से प्रोजेक्ट बेस्ड। देखिए कैसे कैसे काम होगा, स्टेप बाय स्टेप खत्म, आपके कंट्रोल खत्म हो जाएंगे और इस साइड में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा छोटा सा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? कुछ पूछना है तो बताओ। बोलो। कुछ तो बोलो क्या दिक्कत है? हम्म? आप लोग चाहो तो अपना प्रोजेक्ट मैनुअल बना लेना, मुझे कोई इशू नहीं है। आप लोग चाहो तो गूगल से कोई टेम्पलेट उठा लिया, उसके ऊपर डिजाइन कर लो। क्लियर? बस मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे अटैच करना है, ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। क्लियर? और बाकी जैसा है वैसे ही रहने। क्लियर ऑनलाइन में? तो चाहे आप गूगल से कोई टेम्पलेट निकाल लेना, जैसे वो इस तरीके से मेरे पास डिजाइन पड़े हैं एक दो, या गूगल से और भी चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग आप कॉल कर लो। जैसे डिजाइन आ गए, उसके अंदर क्या जिस तरीके से डाटा आ रहा है उसी तरीके से चलना चाहिए पूरा का पूरा। क्लियर? ये सारी चीजें क्या है, कंपनी आपको बना के देगी, बस आपको क्या करना है, इन डिजाइन को अटैच करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि सीएसएस भी खराब ना हो सारे। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा? या किसी को कुछ पूछना है? बताओ। बोलो। जैसे देखो इसमें पोर्टफोलियो चला। क्लियर? तीन तीन डिफ का सेक्शन आ गया, समझ आ गया? अगर आप इसका कोड भी देखो, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सेम देखो वही बना हुआ है, यानी किसी डेवलपर में एलआई में बना दिया, किसी ने तुम्हें डिव में बना दिया, किसी ने टेबल में बना दिया। तो ये फंडामेंटल आपको कंपनी में यूआई एक पर्सन होगा, वो बना के पूरा देगा। बस आपको इस डिजाइन को डायनामिक करना है, ASP.NET के अंदर भी और MVC के अंदर भी। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? या कुछ पूछना है किसी को, बताओ। बोलिए। हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ऑनलाइन में हो जाएगा या कुछ पूछना है? बोलो। ओके। ठीक है, तो कल से स्टार्ट करूंगा प्रोजेक्ट बेस्ड कंटेंट पूरा का पूरा। आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है अपने हिसाब से बनाते रहो। क्लियर? ठीक है? क्लियर?
तो जिसको ई कॉमर्स बनाना है ई कॉमर्स बनाओ, जिसको स्टूडेंट मैनेजमेंट बनाना है स्टूडेंट मैनेजमेंट बनाओ, जिसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाना है हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाओ, जिसको जैसा क्रिएट करना हो वैसा क्रिएट कर सकता है। और जैसे मैं लॉगिन बना के दे रहा हूँ, बस कोशिश करना है कि उसको अपने प्रोजेक्ट में कॉल कर सको। क्लियर यहां तक? बोलो। ठीक है, चलो ये फाइल मैं आपको देता हूँ, कुछ पूछना है तो पूछो। तो कल टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट में क्या होता है? लॉगिन, कुकीज, सेशन, ये सारा कंटेंट। क्लियर? तो कल का टॉपिक है स्टेट मैनेजमेंट तुम्हारे पास। क्लियर? क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। अगर आपको लगता है कि ASP.NET के अंदर हम करंट ऑपरेशन बना सकते हैं और आज घर जाके स्टेट मैनेजमेंट को रीड करके गूगल से एक एक डेमो बना सकते हो, क्लियर, तो पॉसिबल करूंगा कल जाना इंटरव्यू के लिए एक बार जरूर। अगर ये दोनों चीज बना सकते हो तो अभी जाना, वरना नहीं। जो आगे की चीजें पूछेगा वो पता होंगे नहीं, बेसिक। हर इंटरव्यू में करंट जरूर पूछेगा आपसे बनाने के लिए, चाहे इंटरव्यू ASP में हो चाहे MVC में हो, ये आना जरूरी है। क्लियर? अगर इतना कर सकते हो तो प्रेफर करूंगा कल जाओ इंटरव्यू में, एक बार दे के आओ क्या तुमसे पूछते हैं, कैसे तुम्हें पढ़ना है, कैसे तुम्हें तैयारी करनी है, ताकि क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते। क्लियर? ठीक है, डाटाबेस पढ़ के जाना, सी शार्प का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा पढ़ के जाना, एडीओ पूरा पढ़ के जाना। बस प्रैक्टिकल बनाने के लिए बोलेगा तो ASP.NET या MVC के अंदर। क्लियर? कंसोल में कोई प्रैक्टिकल नहीं बोलेगा आपको करने के लिए, वो कॉपी में जाएगा आपके पास। क्लियर? तो अगर टाइम हो तो एक बार जरूर कल जाना चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो स्टेट मैनेजमेंट जरूर पढ़ के जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। सेशन, कुकी, क्वेरी, स्ट्रिंग, एक बार गूगल पे कल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो। ठीक है, और कैसे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट चलाओ। क्लियर? चलो फाइल मैं आपको करता हूँ शेयर। हेलो सर। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? सर कोई क्या चीज शिवा? स्टार्ट हो रहा है कोई नहीं? क्या कह रहे हो? सर वो सी साहब का क्या कोई शीशा? बैच स्टार्ट हो रहा हो? सर वो रिवीजन स्टार्ट के बैच के लिए पूछ रहा, सी साहब का कोई हो रहा हो तो स्टार्ट नहीं हो? अरे 4 महीने पीछे क्यों जा रहे हो? अपना टॉपिक पढ़ो, ठीक है। जो डाउट है वो मुझे ओके, बताओ, क्वेश्चन दिलवा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। दोबारा वापस जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है सर।